जंगल में आज क्रिसमस ईव थी। न जाने आज सेंटा क्लॉज मुझे क्या देकर जाएंगे। कुकू बेटा, आपका जो भी गिफ्ट होगा अच्छा ही होगा। गिफ्ट में मिली कोई छोटी से छोटी चीज भी सुंदर होती है। जंगल में क्रिसमस का दिन आने ही वाला था, इसलिए हर कोई पक्षी क्रिसमस मनाने की तैयारियों में लगा हुआ था। कुकू बेटा, अपने क्रिसमस ट्री को अच्छे से सजा लेना। जितना सुंदर आपका क्रिसमस ट्री होगा, इतने ही अच्छे अच्छे गिफ्ट आपको सेंटा क्लॉज देकर जाएंगे। मम्मा, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। मैं मुख्तलिफ रंगों की रोशनियाँ भी ले आया हूँ और अपने घर और क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए सारी चीजें भी ले आया हूँ। कालू जी, आखिर वो कौन है जो हर बार क्रिसमस ईव को सारे गरीब पक्षियों के घर में गिफ्ट रख जाता है? ये राज तो मैं भी जानना चाहता हूँ, मगर इस बार तो मैं जान कर रहूंगा कि आखिर वो है कौन। कालू जी, हमारे जंगल में सबसे अमीर पक्षी कबूतर ही है और उसकी कोई संतान भी नहीं है। हम ऐसा करते हैं, आज से कबूतर और कबूतरी पर नजर रखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है वो कबूतर और कबूतरी ही है जो सारे गरीब पक्षियों को गिफ्ट देते हैं। चलो हम जाकर देखते हैं कि आज बाजार से कौन सा पक्षी तरह तरह के गिफ्ट खरीद रहा है। ऐसा सोचते हुए कौवा और कौवी जंगल के बाजार चले जाते हैं। वो बड़े वाला हेलीकॉप्टर इस डिब्बे में डालकर पैक कर दें। और वो सामने वाली गुड़िया भी, वो गुड़िया बहुत अच्छी है। आप इस तरह के कुछ गिफ्ट हमारे लिए तैयार कर दें। गोरी कौवी और कालू कौवा पीछे छुपे हुए सब देख रहे थे। तो फिर ये यही है। मैं ना कहती थी, इनकी अपनी तो कोई संतान है नहीं, ये गिफ्ट किसे देने के लिए खरीद रहे हैं। इस बार ये गिफ्ट पक्षियों के घर में नहीं रख सकेंगे, क्योंकि गोरी, आज हम ये सारे गिफ्ट कबूतर और कबूतरी के घर से चुरा लेंगे। और ये सारे गिफ्ट मिलेंगे हमारे जग्गू को। दूसरे गरीब पक्षियों को क्या जरूरत है इन गिफ्ट्स की। कबूतर और कबूतरी भी अपने गिफ्ट्स के सारे डिब्बे पैक करवाते हैं और उन्हें एक बैग में डालकर अपने घर ले जाते हैं। शाम हो जाती है। लूसी, मैं नदी से पानी पी कर आता हूँ और आप इन गिफ्ट्स को निकालकर इन पर सब छोटे बच्चों का नाम लिख लें। आज क्रिसमस ईव है, हम आज रात ये गिफ्ट्स गरीब पक्षियों के घर में रखाएंगे। फिर कबूतर बाहर चला जाता है और लूसी कबूतरी उन डिब्बों पर पक्षियों के नाम लिखती है। सारा दिन काम करते करते लूसी भी थक गई थी। जब तक पति जी नहीं आ जाते हैं, थोड़ी देर सो जाती हूँ। वैसे भी आज की रात हमसे सो कहाँ होगा। हमने ये गिफ्ट भी तो गरीब पक्षियों के घर में रखने जाना है। लूसी कबूतरी ऐसा सोचते हुए थोड़ी देर के लिए सो जाती है। कौवा और कौवी जो सुबह से ही उनका पीछा कर रहे थे, मौका देखकर उनके घर में घुस जाते हैं और सारे के सारे गिफ्ट उठाकर वहां से भाग जाते हैं और खाली बैग वहीं रख देते हैं। जंगल में आज क्रिसमस ईव थी। न जाने आज सेंटा क्लॉज मुझे क्या देकर जाएंगे। कुकू बेटा, आपका जो भी गिफ्ट होगा अच्छा ही होगा। गिफ्ट में मिली कोई छोटी से छोटी चीज भी सुंदर होती है। गोरी और कालू अपने घर में बैठे बहुत खुश हो रहे थे। जब सुबह जग्गू उठेगा तो इतने सारे गिफ्ट्स देखकर खुश हो जाएगा। हमारा जग्गू खुश क्यों नहीं होगा? कबूतर के सारे गिफ्ट तो हम अपने जग्गू के लिए चुरा लाए हैं। लूसी, चांद रोशन है और रात भी गहरी हो गई है। चलो गिफ्ट वाला बैग उठाओ और हम सारे पक्षियों के घरों में गिफ्ट रखाते हैं। लूसी जैसे ही बैग उठाती है, बैग तो खाली था।
आप ऐसा मजाक ना करें, इसमें तो गिफ्ट नहीं है, आपने जरूर गिफ्ट कहीं और रखे होंगे। मैं ऐसा मजाक नहीं कर सकता। वो सारे गिफ्ट कहाँ चले गए? जंगल के सभी गरीब पक्षियों की खुशियाँ कौन चुरा कर ले गया? वो दोनों पति पत्नी बैठे ऐसे रोने लग जाते हैं। रोते रोते लूसी की नजर आसमान पर बादलों में जाती है। एक तेज रोशनी उनके घर की तरफ बढ़ रही थी, जो सीधी उनके घर की चिमनी में दाखिल होती है। हाँ, मैं सच में आ गया। मुझे आना ही पड़ा। मुझसे रहा नहीं गया। मैं कैसे देख सकता था कि इस बार गरीब पक्षियों को गिफ्ट ना मिले। वो कौवे बहुत बुरे हैं जो चुरा कर ले गए वो गिफ्ट जो आप गरीब पक्षियों को देने के लिए लाए थे। आप हमारे घर, ये बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए। ये सारे गिफ्ट लें और इन्हें बांट दें उन बच्चों में जिनमें आप हर साल बांटते हो। आप अच्छे पक्षी हो, नेक दिल हो, खुशियाँ बांटते हो। और उन कौवों ने दूसरों की खुशियाँ छीनने की कोशिश की। मैं उन्हें कोई सजा तो नहीं दूंगा। हाँ, मगर वो गिफ्ट जो वो चुरा कर ले गए थे वो सारे राख में बदल दिए हैं मैंने। जाओ और दूसरों में खुशियाँ बांटो। आज खुशियों की रात है। फिर सेंटा क्लॉज वहाँ से गायब हो जाता है। कबूतर और कबूतरी बहुत खुश थे क्योंकि आज वो फिर से छोटे पक्षियों को गिफ्ट दे सकेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी अपना भेष बदलते हैं और जंगल में निकल जाते हैं। वो सभी पक्षियों के घरों में जाते हैं और गिफ्ट रखते हैं। किसी को मीठी चॉकलेट मिलती है तो किसी को कोई खिलौना। सुबह हो जाती है। कुकू जल्दी से अपने क्रिसमस ट्री के पास आता है। उसे क्रिसमस ट्री के नीचे से एक डिब्बा मिलता है। मम्मा मम्मा, मुझे मेरा गिफ्ट मिल गया। सेंटा क्लॉज ने अपना वादा पूरा किया। मुझे मेरा गिफ्ट मिल गया। बुलबुला भी बहुत खुश था। गोरी और कालू भी जग्गू को जगाते हैं। उठो उठो जग्गू, अपना क्रिसमस ट्री जाकर देखो। आज रात सेंटा क्लॉज तुम्हारे लिए ढेर सारे गिफ्ट देकर गए हैं। जग्गू जल्दी से अपने क्रिसमस ट्री के पास आता है। वहाँ एक डिब्बे में एक खिलौना था और बाकी सब डिब्बों में मट्टी और राख थी। कालू, ये क्या हुआ? ये सारे चोरी किए हुए गिफ्ट मट्टी में कैसे बदल गए? मम्मा, मेरे टीचर बताते हैं कि बुरे काम करने से सेंटा क्लॉज नाराज हो जाते हैं। आपने चोरी की, इसलिए चोरी किए हुए गिफ्ट मट्टी में बदल गए। मगर आप चिंता ना करें, मैं खुश हूँ क्योंकि यही वो गिफ्ट है जो सेंटा क्लॉज मुझे देना चाहते थे। कौवा और कौवी खुद में बहुत शर्मिंदा थे। कबूतर और कबूतरी आज फिर बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने इस बार भी गरीब पक्षियों को खुशियाँ दी थीं। जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। मुझे ठंड से नींद नहीं आ रही। आप मेरे पास आ जाओ मेरी बेटी। अब ठंड नई शुरू हुई है। मैं कुछ दिनों तक गर्म बिस्तर बना दूंगी अपनी बेटी को। सारी रात वो माँ बेटी ऐसे ठंड में गुजारती हैं। चिड़िया और गोरी कौवी नदी पर बैठी हुई थीं। गोरी बहन, रातों मैं और मेरी बेटी ठंड से सो ही नहीं पाई। बहुत ठंड थी आज रात। चिड़िया, मैंने अपना हीटर चला लिया था और मेरा घर गर्म हो गया था। हमें तो थोड़ी भी ठंड नहीं लगी। मगर गोरी बहन, मेरे पास तो हीटर लेने को पैसे ही नहीं। अगर होते तो मैं भी एक हीटर ले लेती। चिड़िया, मेरे पास एक पुराना हीटर पड़ा है घर में, तुम वो ले जाओ। जब तुम्हारे पास पैसे हुए तो नया ले लेना। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर गोरी कौवी चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। ये हीटर पिछले साल का है, इसे तुम ले जाओ चिड़िया। गोरी बहन, आप बहुत अच्छी हो। मैं तो आने वाली ठंडी रात से बहुत डर रही थी।
फिर चिड़िया गोरी कव्वी से पुराना हीटर लेकर घर चली जाती है। मम्मा, मगर ये हीटर तो जल ही नहीं रहा, ये तो खराब है। गुड़िया बेटी, कोई और बटन दबा कर देखो, चल जाएगा। नहीं मम्मा, ये खराब है। मैं अभी ये हीटर चाचा छमछम के पास लेकर जाती हूँ, वो इसे ठीक कर देंगे। फिर चिड़िया वो हीटर लेकर चाचा छमछम के पास जाती है। चिड़िया बहन, इसका स्विच खराब है, मैं अभी इसे ठीक किए देता हूँ। चाचा छमछम, आप इसे ठीक करें, तब तक मैं भोजन ले आती हूँ। फिर चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। शाम होने से पहले पहले ही चिड़िया अपना भोजन और हीटर ठीक करवा कर घर लौट आती है। फिर रात हो जाती है। आज चिड़िया और उसकी बेटी को ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि आज उनके पास गर्म हीटर था। अच्छा ही हुआ जो गोरी ने हमें ये हीटर दे दिया, अब हम ठंड से बच सकेंगे। आधी रात को गोरी कव्वी का हीटर खराब हो जाता है। मम्मा मम्मा, ठंड लग रही है, हीटर क्यों बंद कर दिया? मैंने तो बंद नहीं किया। कालू, क्या तुमने हीटर बंद किया है? लगता है ये हीटर खराब हो गया है, तुम वो पुराने वाला हीटर निकाल कर चला लो। कालू जी, वो पुराना हीटर तो मैंने चिड़िया को दे दिया था। क्या क्या मेरे पूछे बिना ही तुम पड़ोसियों को चीजें बांटने लगी हो? अब मरो ठंड में। वो खराब था। सुबह हो जाती है। गोरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कई दिनों बाद मैं और मेरी बेटी मीठी नींद सोई हैं, हमें तो जरा भी ठंड नहीं लगी। मगर चिड़िया, रात को हमारा हीटर खराब हो गया था। कालू पुराने हीटर का पूछ रहा था, वो तो मुझसे लड़ने लगा। आप मेरा वो हीटर मुझे वापस दे दो। क्या? मगर मैंने तो वो चाचा छमछम से ठीक करवाया है, वो तो खराब था। पीछे से कालू कौवा भी आ जाता है। तो क्या अब तुम मालकिन बन बैठी हो हमारे हीटर की? नहीं नहीं कव्वे भैया, आप तो लड़ने ही लग गए। फिर चिड़िया अपने घर से वो हीटर लाकर कौवे को दे देती है। गोरी और कालू वो हीटर लेकर अपने घर चले जाते हैं। चिड़िया अपने लिए भोजन लेने चली जाती है। उसे थोड़ी देर बाद कुछ दाने मिल जाते हैं। जब चिड़िया घर पहुंचती है तो उसकी माँ आई हुई थी। माँ जी, आप बिना बताए ही। मम्मा देखें, नानो हमारे लिए नया हीटर लेकर आई है। ठंड बढ़ गई थी, ये हीटर घर में ऐसे ही पड़ा था, मैंने सोचा अपनी बेटी को दे आती हूँ। माँ, सच पूछो तो आज मैं ठंड को लेकर बहुत परेशान थी। अब जल्दी से चला दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है बेटी। फिर चिड़ियाओं का वो परिवार हीटर चलाकर अपना घर गर्म कर लेता है और सुकून से सब सो जाते हैं। वो चिड़िया ठंड में मर रही होगी। गोरी, फिर कभी मुझसे पूछे बिना चिड़िया को कोई चीज न देना। आप तो हर समय चिड़िया से ही जलते हो। मैं अभी देख कर आता हूँ कि मेरी पड़ोसन चिड़िया कैसे ठंड में मर रही है। मगर जब कौवा चिड़िया के घर जाकर खिड़की में से देखता है तो वो सब सो रहे थे और उनके घर में हीटर चल रहा था। कालू, कितना भी बुरा सोच ले तू, ऊपर वाला हमेशा चिड़िया का अच्छा ही करता है। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। अपने छोटे छोटे बच्चों को लिए वो चिड़िया घने पेड़ में बैठी हुई थी। यहाँ उसका घोंसला बहुत सुरक्षित था। हरियाली तोती वहाँ आती है। चिड़िया, मैं आपकी माँ वाले जंगल से आई हूँ। आपकी माँ को तेज बुखार है, वो आपको बुला रही है। ये सुनकर चिड़िया रोने लग जाती है। हरियाली बहन, मैं अभी जाती हूँ, मैं अभी अपनी माँ से मिलने जाती हूँ। तोती चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आप घोंसले से बाहर न जाना, इस पोटली में भोजन है। जब भी भूख लगे तो इस पोटली से भोजन निकाल कर खा लेना। मम्मा, जल्दी आ जाना, हम आपका इंतजार करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया चली जाती है। आज भोजन लाने की बारी तुम्हारी है। काली शक्ल वाली, आज तुम्हारी बारी है। कल मैं गया था और आज तुम जाओगी। आज तो मैं जा रही हूँ, हाँ, मगर याद रखना कल तुम ही जाओगे। फिर गोरी कव्वी भोजन की खोज में अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसकी नजर चिड़िया के घोंसले में जाती है। वो थोड़ी दूर बैठ जाती है। चिड़िया भी घर में नहीं है और उस पोटली में जरूर भोजन होगा। क्यों ना आज मैं चिड़िया का ही भोजन चुरा कर ले जाऊं। ऐसा सोचकर गोरी कव्वी चिड़िया के घोंसले के पास जाती है। आप कौन है और यहाँ क्यों आई है? मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ। माँ कहाँ है तुम्हारी?
मगर मम्मा तो नानों के पास गई हुई है। ये सुनकर गौरी कव्वी खुश हो जाती है। बच्चों, वो तुम्हारे पीछे कौन है, बड़ी बड़ी आँखों वाला? जैसे ही बच्चे पीछे मुड़कर देखते हैं, गौरी कव्वी उनका भोजन उठाकर वहाँ से भाग जाती है। बच्चे रोने लग जाते हैं। गंदी गंदी आंटी हमारा भोजन चुरा कर ले गई, वो बहुत बुरी है। मैं मम्मा को बताऊंगा। गौरी तो भागी जा रही थी। नदी पर कालू भी आ जाता है। गौरी और कालू कौवा वो भोजन नदी पर बैठकर खाना चाहते थे। मैं आधा भोजन लूंगा। ओए होए होए होए, चुरा कर मैं लाई और आधा लोगे तुम? मैं तुम्हें केवल 2 दाने ही दूंगी। वो बैठे ऐसे लड़ रहे थे कि पीछे से उल्लू आता है और वो पोटली उठाकर भागता है। रुको रुको दुष्ट उल्लू, हम तो पहले ही ये थैली चुरा कर लाए हैं। आज चोरों को पड़ गए मार। उल्लू भाग जाता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मनहूस। अगर बांट कर खा लेते तो वो उल्लू भोजन छीन कर ना भाग जाता। जाओ, तुम जाओ पीछे और छीन लो उससे वो थैली। वो उल्लू मारते कम और भगाते ज्यादा है। मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ। उल्लू उड़ता हुआ अपनी गुफा के पास जाकर बैठ जाता है। मेरी गुलाबो बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। उल्लू की पत्नी भी वहाँ आ जाती है। इस थैली में तो कोई बहुत स्वादिष्ट चीज होगी। ये थैली मैं काले कौवों से छीन कर लाया हूँ। अच्छा किया, मुझे भी वो कौवा और कौवी बहुत बुरे लगते हैं। चलो अब पार्टी करते हैं। उल्लू और उसकी पत्नी अभी वो थैली खोलने ही वाले थे कि पीछे से एक बड़ी चील आती है और वो थैली उठाकर वहाँ से भाग जाती है। उल्लू जी, मेरे पति जी, पीछा करो उसका, छीन लो उस चील से वो भोजन की थैली। पत्नी जी, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी चोरी का माल था, मैं कौन सा मेहनत से कमा कर लाया था ये भोजन। बड़ी चील अपने पंजों में वो थैली लिए जा रही थी और सोच रही थी, कई दिनों से मांस नहीं मिला, आज मैं ये दाना खाकर ही पेट भर लूंगी। सामने से एक उससे भी बड़ी चील आ जाती है और उसे आसमान में ही रोक लेती है। ये थैली तो मुझे दे दो। ऐसे कैसे दे दूं, ये मेरी है। इसी बात में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों आपस में लड़ती हैं और छोटी चील के पंजों से वो थैली नीचे गिर जाती है और वो थैली सीधी जाकर चिड़िया के घोंसले में गिरती है। ना रही मेरी और ना रही तुम्हारी। वो चीलें अलग अलग दिशा में उड़ जाती हैं। ये तो वो थैली है जो मम्मा हमें देकर गई थी। शायद ऊपर वाले ने ये भोजन हमारे लिए भेजा है। फिर वो दोनों बहन भाई वो थैली खोलकर भोजन खाने लगते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि कोई किसी के हिस्से का दाना पानी नहीं छीन सकता, क्योंकि ऊपर वाला बेहतर न्याय करने वाला है।